नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को याद होगा, इसके पिछले वाले क्लास में आपको मैंने लास्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को थोड़ा सा आपको मैंने एक्सप्लेन किया था। और आज का ये जो क्लास होगा ये स्पेशली क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर ही बेस्ड होगा। और आप पूरा शुरू से लेके अंत तक की क्लास में आप यही देखेंगे कि हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पहले ये देखेंगे होता क्या है, फिर हम ये देखेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम कैसे निकालते हैं। आपने पिछली क्लास में ये देखा होगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैंने आपको इतना बता दिया था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर आपको पता चल गया है, आपको इसके बारे में जानकारी हो गई है, तो केमिकल काइनेटिक्स का लगभग 80 या 90% जो आपके प्रॉब्लम्स होंगे आप उन्हें बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपसे ये भी शेयर किया था, अगर आपको याद हो थोड़ा सा, मैंने आपसे कहा था जैसे आप अगर सॉलिड स्टेट को एकदम अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपको क्यूब का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट क्यूब का होता है उस क्यूब के कॉन्सेप्ट में आपको मैं बता दूं लगभग आप ये मानकर चलिएगा 95% जो है क्यूब पर ही बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। आज मैं वो बात फिर से रिपीट कर रहा हूं, जरूरत पड़ रही है इसलिए कर रहा हूं। अगर मैंने एक और एग्जांपल दिया था सॉल्यूशन चैप्टर में एक टर्म आता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एकदम अच्छे से क्लियर करना है तो आपको वेपर प्रेशर क्लियर हो जाए। अगर आपका वेपर प्रेशर का टर्म एकदम से क्लियर हो गया है तो आप बड़े आसानी से सारी की सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को अच्छे से समझ सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह से अगर आप केमिकल काइनेटिक्स को समझना चाहते हैं तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को समझना बेहद जरूरी है। और आप ऐसा कह सकते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स का 80 या 90% जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो ऑर्डर पर ही बेस्ड होते हैं। आपको याद होगा मैं कौन सा इफेक्ट बता रहा हूं, रेट ऑफ रिएक्शन पर कौन सा इफेक्ट बता रहा हूं, सेकंड वाला जो होता है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। इफेक्ट ऑफ क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है। मुझे इन्हीं सब के बारे में पूरी इस क्लास में जानकारी मिलेगी। आप सभी का पता होना चाहिए कि हमारे पास जो चैप्टर चल रहा है, बार बार मैं इसको जरूर लिखता हूं, वो इसलिए क्योंकि आप सभी लोगों को ये पूरी बात 100% याद रहे कि हमारा जो चैप्टर है वो केमिकल काइनेटिक्स का है। शायद केमिकल काइनेटिक्स का आज हमको लगता है ये 4th क्लास होगी। इसके पिछली वाली जितनी भी क्लासेस हैं, जो लोग नए आए हैं, मेरा बस उनसे यही निवेदन है, समय निकाल के आप सभी लोग अच्छी तरीके से उन क्लास को अटेंड कर लीजिए, उन क्लास को देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, तब मेरे साथ एक एक करके आपको जो भी मैं क्लास प्रोवाइड कराऊंगा आप सभी लोग उसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। और समय की बात तो आप ऐसा कह सकते हैं, समय इस टाइम पे बहुत है, हर एक आदमी के पास समय है। और मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा कि सेल्फ स्टडी जो होती है ना, यही सबसे बढ़िया स्टडी होती है। तो आइए फालतू के टाइम ना वेस्ट हो, तो केमिकल काइनेटिक्स का आज ये मेरा 4th लेक्चर होगा। इसमें आप सभी लोगों को मैं जिस टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन करूंगा वो रहेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इस क्लास में आप सभी लोगों को हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में किन किन बातों पे चर्चा करेंगे। पहली बात, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की जरूरत क्यों पड़ी आपको मैंने बताया था। कंसंट्रेशन का रेट पर क्या इफेक्ट होता है ये आप तभी बता पाएंगे जब आपको रिएक्शन का ऑर्डर पता हो, रिएक्शन का क्या पता हो, ऑर्डर पता हो। और आपको पता है कंसंट्रेशन का इफेक्ट मुझे फिलहाल हर हाल में समझना है, तो अगर इसको समझना है तो ऑर्डर को समझना पड़ेगा ही, इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे लिए रिक्वायर्ड होती है। बात समझ में। मैं आज जो बताऊंगा वो ये बताऊंगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता क्या है, ये पहली बात। तो यानी सबसे पहले तो यही आप जानेंगे ये होता क्या है। दूसरा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, मैं आपको कुछ मेथड्स जरूर बताऊंगा। डिटरमाइन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, OOR में लिख दे रहा हूं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बात समझ में। फिर आपको मैं कुछ न्यूमेरिकल से आपके कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करूंगा। आप अच्छी तरीके से देखिए, आप कॉपी पेन ले लीजिए,
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को क्या करिए, हेडिंग डालिए। सबसे पहले मैं इसकी एक डेफिनेशन दे रहा हूं, आप उस डेफिनेशन को लिखना चालू कर दीजिए। आप लिखना चालू करेंगे, लिखेंगे सम ऑफ पावर ऑफ ऑल कंसंट्रेशन टर्म इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। इसे हम सभी लोग शॉर्ट में RLE कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे ऑर्डर क्या होता है रिएक्शन का, तो आप यही बोलेंगे कि सम ऑफ पावर ऑफ ऑल कंसंट्रेशन टर्म इन रेट लॉ एक्सप्रेशन is known as order of reaction, is known as order of reaction। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन होती है। अब ये क्या कह रहा है मैं उसको बता रहा हूं, वहां पे आप जरा ध्यान दीजिएगा। ये आपके पास क्या है, रेट लॉ एक्सप्रेशन। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। अगर हम रेट लॉ के बारे में देखें तो इसके अकॉर्डिंग ये कहा जाता है, आप पहले तो रेट लॉ समझ लीजिए, फिर आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे वो सारी बात मैं समझाऊंगा। रेट लॉ का मतलब ये था, इसने ये बोला था जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये मैंने पिछली क्लास में आप सभी लोगों को बताया था, और इसकी पावर पर। और यही जो पावर थी, शायद आपने इसी पावर को ऑर्डर नाम दिया था। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर क्या हो जाएगी, ऑर्डर हो जाएगी। मैं आपको एक बात बता दूं, इसको भी शॉर्टकट में लिखा जाता है, डायरेक्ट ऐसा लिख दिया जाता है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन की पावर ऑर्डर। अब इस वाले फॉर्मूले में आप देखो ऑफ रिएक्टेंट नहीं है, क्योंकि आप सभी लोग जो भी कंसंट्रेशन का इफेक्ट देखेंगे वो रिएक्टेंट के टर्म में देखेंगे। तो ये पहले से जानकारी हमको रहे कि हम कंसंट्रेशन का जो इफेक्ट देखेंगे वो रिएक्टेंट के टर्म में ही देखेंगे। तो रिएक्टेंट को लिखने की मुझे नहीं लगता कि कोई जरूरत होगी। तो आप डायरेक्ट ऐसा लिख दीजिए, रेट इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन की पावर क्या होती है, ऑर्डर होती है। बात समझ में आ गई आपको? यही आपके पास क्या रहेगा, ऑर्डर रहेगा। अब आपको मैं थोड़ा सा इसी फॉर्मूले को कई तरीकों से मैं लिख के बताता हूँ। जैसे कुछ लोगों को अगर हम ये बताएं, ये जो फॉर्मूला होता है ये स्पेशली किस टाइप के रिएक्शन के लिए अवेलेबल होगा, अगर वो रिएक्शन आपका किस में पाया जाएगा, एक्वस फेज में। तो एक्वस फेज में ही रहे तो इसी को हम एक दूसरे तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे, मुझे पता है आपको अगर इसके पहले की जानकारी हो, इसके पिछली वाली क्लास जो लोग भी अटेंड किए थे तो उनको पता होना चाहिए कंसंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, वॉल्यूम होता है। नहीं पता है तो ऐसा समझ लीजिएगा कंसंट्रेशन इज इक्वल क्या होता है, मोल बाय वॉल्यूम। अब यहाँ कंसंट्रेशन का वॉल्यूम के साथ रिलेशन देख लीजिए वो कैसा है, इनवर्सली है। तो जहां हम कंसंट्रेशन की बात कर रहे थे वहीं पे हम बात किसकी कर लेंगे, वॉल्यूम की, और इनकी पावर क्या हो जाएगी, ऑर्डर हो जाएगी। बात समझ में? आप ऐसा कह सकते हैं ये भी जो आपके पास है ये किसके रेस्पेक्ट में आपको मिलता है बताइए, एक्वस फेज में अगर रिएक्शन कराया जा रहा है तो मिलता है। अब मैं एक तरीका ये हुआ, आप ध्यान देना, दूसरा तरीका ये हुआ है, तीसरा तरीका भी आप सीखते जाइएगा। ये बड़े काम की चीजें हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आप अच्छे से समझिए। तीसरा ये है कि अगर हम इनको देखें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, प्रेशर रेट इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रेशर की पावर क्या हो जाएगी, ऑर्डर हो जाएगी। पर प्रेशर का टर्म आपको पता होना चाहिए, जब वो रिएक्शन किस में हो, गैसियस फेज में रहता है तो हम सभी लोग कौन सा टर्म यूज करते हैं, प्रेशर का यूज करते हैं। और ये चीज आपका कहां से आया मैं आपको बता दूं, मुझे पता है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है, क्योंकि P इज इक्वल होता है CRT होता है।
अब P इज इक्वल CRT कहां से आया, मैंने बताया है कहां से आया है, मुझे पता है PV इज इक्वल क्या होता है nRT, तो P इज इक्वल क्या हो जाएगा N/VRT, N/V है क्या चीज बताइए C, तो P इज इक्वल क्या आ जाएगा CRT। कोई भी चीज छूटे ना, आप अच्छे से करते रहिए। अब आप ये बताइए कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P है, तो हम कंसंट्रेशन के जगह क्या लिख सकते हैं, प्रेशर लिख सकते हैं। तो ये आपके पास जो है कुछ मैंने जो आपको ये फॉर्मूला एक एक करके पूरा का पूरा अकॉर्डिंग टू रेट लॉ का एक चार्ट टाइप का जो मैंने बना दिया है, ये बड़े काम का फॉर्मूला है, ये आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग एक काम करिए, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, थोड़ा समझना। हमारा जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केमिकल काइनेटिक्स को अगर अच्छे समझना है तो ये जानना जरूरी है। इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है सम ऑफ पावर ऑफ ऑल कंसंट्रेशन टर्म इन रेट लॉ एक्सप्रेशन इज नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब आप बताओ रेट लॉ को तो समझो क्या कहता है। तो रेट लॉ आप सभी लोग 11th में पढ़े होंगे, नहीं तो मेरी पिछली क्लास में आप देखे होंगे, तो वहां पे मैंने बताया था, या ऐसे भी आप जान लो, वही चीज यहां भी बता देता हूं। रेट लॉ का मतलब होता है रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कि कुछ ना कुछ क्या रहेगी, पावर रहेगी, और उसी पावर को हम सभी लोग क्या कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं। बात समझ में आए? तो हमने इस फॉर्मूले को यहां रिप्लेस कर दिया, इतना समझ आ गया। अब आप देखो हमने क्या कहा कि भाई आप कंसंट्रेशन का इफेक्ट हमेशा रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में ही बताना है, तो रिएक्टेंट को लिखना मुझे नहीं लगता मुनासिब होगा, इसलिए आप सभी लोग एक काम करिए, रिएक्टेंट हटा दीजिए, कंसंट्रेशन ही लिख लीजिए, छोटा लगे अच्छा लगेगा। बात समझ में, छोटी चीजें अच्छी लगती हैं। तो ये आपके पास पूरी बात समझ में आ गई, ये आपका है। अच्छा, इन फॉर्मूलों का बहुत ज्यादा यूज है, इसलिए मैं करता क्या हूं, इन सारे फॉर्मूले को यहाँ पे मैंने एक जगह पे नोट डाउन कर दे रहा हूं। मेरे साथ आप ऐसे नोट डाउन कर भी सकते हैं, नहीं तो आपके पास तो पेज है भाई, आप पीछे लिख सकते हैं। मेरे पास तो ऐसा नहीं कि मैं इसको स्लाइड कर दूं, ठीक है, या इधर उधर कर दूं, एक ही चीज है। तो थोड़ा सा देखिएगा इसको। तो मैं इस पूरे फॉर्मूले का जो कलेक्शन है इसको हम एक साथ एक साइड में लिख देता हूं, ताकि आप सबके लिए बेनिफिट हो, आप सबके लिए अच्छा हो, और आप सभी लोग बहुत बेहतर कर सकें। ये पूरा का पूरा फॉर्मूला हम एक साइड लिख रहे हैं। मैं आप सबसे इतना कहूँगा कि आप सभी लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस क्लास को ज्वाइन करिए। और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि इसी वीक में आप सभी लोगों को मैं इस चैप्टर को एकदम से न्यूमेरिकल होगा या एक्सरसाइज होगा, कुछ भी होगा, आप पूरा कर लिए होंगे। हाँ, आज की क्लास में आप इतना समझ जाएंगे कि आप एक्सरसाइज के कई क्वेश्चंस या इन टेक्स्ट के कई क्वेश्चंस को आप बड़े आराम से कर लेंगे। क्या क्या फॉर्मूला था, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। पहला, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन की पावर क्या थी, ऑर्डर। दूसरा था रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा, एक काम करना, प्रोपोर्शनल हटा के आप इक्वल लिख देंगे तो क्या आ जाता है, इक्वल के रेट कांस्टेंट आता है, इसके पिछली वाली क्लास में आपको मिला था। कंसंट्रेशन की पावर ऑर्डर। ऐसे आप दूसरा लिख सकते हैं, क्या चीज बताइए, आपने प्रेशर के टर्म में लिखा था, प्रेशर की पावर क्या हो जाती है, ऑर्डर। वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/वॉल्यूम की पावर क्या हो जाएगी, ऑर्डर हो जाएगी। चलिए ऐसे ही लिख देते हैं। बात समझ में, ये आपके पास फॉर्मूला है और आप इसको अच्छे से समझेंगे। अब आपको मैं एक ऐसा एग्जाम्पल देता हूं और उस एग्जाम्पल से ये जो डेफिनेशन है ये क्लियर होगी। बात समझ में आई आपको, थोड़ा समझिएगा। अच्छा लगे हाथ आपको कुछ, मैं यहीं पे थोड़ी बातें बता दूं। देखिए, कुछ पॉइंट्स को मैं आपको इंडिकेट कर दे रहा हूं, आप लिख लेंगे। जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा ये आप कभी भी इक्वेशन को देख के नहीं बताएंगे। जैसे आपके पास कोई केमिकल रिएक्शन है तो आप कभी भी रिएक्शन देख के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं बता पाएंगे। अब आप पूछेंगे क्यों,
वो इसलिए क्योंकि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है ये एक्सपेरिमेंटल होता है, ये एक्सपेरिमेंटल डाटा होता है। मतलब अगर किसी रिएक्शन का ऑर्डर मुझे पता करना है तो मुझे एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। तो आप बोल सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द एक्सपेरिमेंटल डाटा, सो वी कैन नॉट जज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बाय सीइंग ऑफ एनी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को आप देख के कभी नहीं बताएंगे, ये बात अपने मन में गांठ बांध लीजिए। दूसरी बात आप याद रखेंगे, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा ये आपका पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, फ्रैक्शन, ये कुछ भी हो सकता है। ऑर्डर जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इन दो पॉइंट्स को आप बिल्कुल मत भूलिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है। अब ये जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को मैं और भी ज्यादा क्लियर कर रहा हूं और आप अच्छी तरीके से इसको देखिए। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक रिएक्शन है और उस रिएक्शन में ए, बी, सी रिएक्टेंट है और यहाँ पर रिएक्शन होने के बाद कुछ प्रोडक्ट बनता है और उसको मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट। आप ऐसे ही पूरा लिखिए, ठीक है। आपसे मैं कुछ चीज पूछ रहा हूं, आप उससे बताइए। अगर मैं आपसे कहूं कि आप रेट लॉ अप्लाई करिए, आप रेट लॉ को अप्लाई करिए किस पर? सबसे पहले आप ए पर अप्लाई करेंगे। जब आप ए पर अप्लाई करेंगे तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा बताइए? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कंसंट्रेशन को शो करने का सिंपल सा एक आप बिग ब्रैकेट में लिख दीजिए। अब यहां पर बताइए, ए की कोई पावर हमको पता थोड़ी है, ए की पावर आपको पता नहीं है क्या हो सकती है, क्योंकि मुझे पता है कंसंट्रेशन की पावर ऑर्डर है और अभी मुझे रिएक्शन का ऑर्डर पता नहीं है। तो इसलिए एक काम करते हैं, और ना ही क्वेश्चन प्रॉब्लम में दिया गया है, तो इसलिए आप एक काम करिए, अगर हम इस पावर को मान लीजिए यक्स नाम दे देता हूं, तो यक्स आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे यक्स इज अ ऑर्डर ऑफ ए। आप क्या बोलेंगे? भाई ये रेट लॉ एक्सप्रेशन हुआ है, इस रेट लॉ एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन की पावर को हम क्या कहेंगे? ऑर्डर बोलेंगे। और यहां पर यक्स क्या होगा? यक्स आपका होगा ऑर्डर ऑफ ए। किसका होगा? ऑर्डर ऑफ ए का होगा। बात समझ में? ऐसे ही हम सभी लोग जैसे ए पर अप्लाई किए थे वैसे ही हम किस पे अप्लाई करेंगे भाई? बी पर। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी। अब यहां पर भी आप एज्यूम कर लीजिए, लेट अस एज्यूम दैट पावर ऑफ कंसंट्रेशन बी इज वाई। तो वाई इज क्या होगा बताइए? ये आपका हो जाएगा ऑर्डर ऑफ बी हो जाएगा। समझते जाइएगा आप थोड़ा सा, पावर को ही ऑर्डर कहना है। हाँ, यक्स हो या वाई हो, ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है। इस सिचुएशन में भी वही हो सकता है, प्लस, माइनस, जीरो, फ्रैक्शन, कुछ भी हो सकता है। आप बात समझना, यक्स एंड वाई will be anything as well as positive, negative, zero and fraction, कुछ भी हो सकता है। याद रखना भाई इस बात को। ऐसे ही हम सभी लोग किस पे लगा सकते हैं बोलो जरा? सी पर लगा सकते हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा सी, और एक और बचा हुआ हमारे जेड साहब, ये तो जेड इज इक्वल का हो जाएगा भैया? तो जेड इज इक्वल हो जाएगा ऑर्डर ऑफ सी हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? और ये भी आपका क्या हो सकता है? प्लस, माइनस, जीरो, फ्रैक्शन, कुछ भी हो सकता है। आई बात समझ में आपको? हमने अभी तक जितना भी रेट लॉ लगाया है वो किसी पर्टिकुलर रिएक्टेंट पर लगाया है। अगर मैं यहीं पे ये कह दूं कि रेट लॉ ऑफ रिएक्शन, अब रिएक्शन में क्या होगा? हमको सारे रिएक्टेंट को जोड़ना पड़ता है, तो इन सभी एक्सप्रेशन को क्या करना है? आपको जोड़ना होगा। और जब आप इनको जोड़ लेंगे, जोड़ना मतलब ऐड कर लेंगे, अब ऐड कर लेंगे ना, तो ए की पावर क्या हमने माना है बोलो? यक्स
b की पावर को क्या माना है मैंने y, c की पावर को मैंने क्या माना है z। अब ये रिएक्शन है। अगर हमसे कोई पूछे कि भाई अब आप बताइए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो आप सभी लोग कहेंगे ये हमारे पास जो आया है इसी को हम कहेंगे रेट लॉ एक्सप्रेशन। क्या बोला जाएगा? रेट लॉ एक्सप्रेशन। बात समझ में? रेट लॉ के अकॉर्डिंग जो एक्सप्रेशन बनता है हम उसी को रेट लॉ एक्सप्रेशन कहते हैं। ये है रेट लॉ एक्सप्रेशन। अब अपनी डेफिनेशन पे आ जाइए। सम ऑफ पावर ऑफ ऑल कंसंट्रेशन टर्म A, B, C, there are 3 concentration term and we want to just calculate sum of power of all concentration। तो A पावर x y z है तो सम कर लेना है। तो सम मतलब क्या होता है? x प्लस y प्लस क्या हो जाएगा? z हो जाएगा। ये ऑल कंसंट्रेशन का क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। किस में बताओ? रेट लॉ एक्सप्रेशन में। तो हम इसी को क्या नाम देते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो अगर हमको रिएक्शन का ऑर्डर बताना हो तो क्या बोलेंगे? x प्लस वाई प्लस जेड। अब ये भी वैल्यू आप ध्यान देंगे, पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो, फ्रैक्शन, बेटा कुछ भी हो सकता है, इस बात को आप याद रखेंगे। समझ रहे हैं भैया? तो मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन समझ में आया कि ये होता क्या है। बात समझ में आ गई? अभी कई ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। अब आते हैं हम कुछ एग्जाम्पल से देख लेते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के कॉन्सेप्ट को और भी ज़्यादा क्लियर करते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के और भी ज़्यादा हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। आप सभी लोग अच्छे से मेहनत करते रहिए। ठीक है? जैसे मैं एक क्वेश्चन बना रहा हूं, आपसे ये कहता हूं कि हमारे पास एक कोई रिएक्शन है। आप थोड़ा समझना, मेरे पास एक रिएक्शन है जिसमें 2a प्लस बी, एरो मार्क क्या है? प्रोडक्ट। एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम सभी लोग क्या करेंगे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को और भी ज्यादा क्लियर करेंगे। आप ये सोचो, आप ऐसा लिखेंगे, फॉर अ रिएक्शन 2a प्लस बी, एरो मार्क प्रोडक्ट। बात समझ में? अब आपसे कह रहा है इसी क्वेश्चन में, इफ ऑर्डर ऑफ A is 3 and order of B is -1। ये आपका क्वेश्चन है कि एक रिएक्शन हमारे पास दिया गया है और कह रहा है कि अगर आपके पास A का ऑर्डर 3 है और B का ऑर्डर क्या है? -1 है, तो आपसे मेरा कुछ क्वेश्चन है। पहला, आपसे मैं ये पूछ सकता हूं कि आप सभी लोग रेट लॉ एक्सप्रेशन बताइए। रेट लॉ एक्सप्रेशन बताइए। दूसरा, मैं इसी में क्वेश्चन पूछ सकता हूं कि आप सभी लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताइए। ऑर्डर ऑफ क्या बताएंगे? रिएक्शन बताएंगे। बात समझ में है? ऑर्डर ऑफ आपको क्या बताना है? रिएक्शन बताना है। अब ये आपके पास रेट लॉ एक्सप्रेशन बताना है, तो आप रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसे कह सकते हैं? भाई हम रेट लिखेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखेंगे। एक रिएक्टेंट है A और एक रिएक्टेंट है B, और अगर आप A और B के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो ऑर्डर दिया गया है, एक का है 3 और एक का है -1। अब ये आप थोड़ा समझेंगे, थोड़ा सा आप सभी लोगों को समझना है। ये आपके पास जो एक्सप्रेशन आया, हम सभी लोग इसी को क्या नाम देंगे? रेट लॉ एक्सप्रेशन नाम देंगे। बात समझ में? अब आपको मैं बताऊं, यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं? गलती ये करके बैठ जाते हैं कि यहाँ पे 2 लगा है और यहाँ पे क्या है? 1 है। वो क्वेश्चन को ध्यान में नहीं रखते हैं। उनके मन में ये रहता है कि हम रिएक्शन देख के ऑर्डर बता सकते हैं, और जिनके भी मन में ऐसा है कि हम रिएक्शन देख के ऑर्डर बता लेंगे,
तो आप समझिएगा उनसे बड़ी गलती कोई नहीं कर सकता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ऑर्डर आप रिएक्शन देख के कभी नहीं बताएंगे, इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। मैंने आपसे कहा यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। 2 and 1 क्या होता है? स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है। 2 और 1 क्या होता है? स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है। सुने हैं ना? स्टैचू मतलब फिक्स होगा। आपको याद होना चाहिए, अगर नहीं याद है तो मैं बता दूं, स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव रहता है। हमेशा क्या रहता है? पॉजिटिव। और अगर हम ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर हमारा क्या हो सकता है? निगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है। स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट भी फ्रैक्शन हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट कभी निगेटिव नहीं हो सकता। इसीलिए एक बात एकदम क्लियर कर दी जाती है, ध्यान दीजिएगा, मैं इसको थर्ड पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं। एक पॉइंट एकदम क्लियर कर दिया जाता है, नो रिलेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट। मैं इस बात को फिर से बता दे रहा हूं, थोड़ा सा आप समझेंगे। स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट कुछ भी रहे, आप इनको देख के आप ऑर्डर मत बताइएगा। कि जैसे यहाँ पर आप देखते होंगे, आप आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़े हैं ना, तो आयनिक इक्विलिब्रियम में क्या कहा जाता है? वहां ऐसा लिखा जाता है, जैसे आपने देखा होगा तो रेट इज इक्वल ऐसे लिख दिया जाता है डायरेक्ट, R इज इक्वल K A की पावर 2 और मल्टीप्लाई B की पावर क्या हो जाएगी? 1, ऐसा लिखा जाता है। ऐसा आप लिखते हैं, ये 11th में आपने लिखा होगा। तो यहाँ 2 and 1 को हम तुरंत क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, तो ये आपका 3 आ जाएगा और आंसर तुरंत आपका गलत हो जाएगा। बात समझ में है? क्यों ऐसा होता है? मैंने कहा किसी भी तरह का कोई रिलेशन नहीं होता है स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट का ऑर्डर के साथ में। तो यहाँ स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट कुछ भी दिया रहे, आप उनको देख के कभी ऑर्डर नहीं बनाएंगे, और ना ही स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट के हेल्प से रेट लॉ एक्सप्रेशन बताएंगे। इस बात से आप सतर्क रहिए, गलती नहीं होगी आपसे। बात समझ में? चलिए ठीक है। इसीलिए देखो, मैंने यही क्वेश्चन उठाया है कि आप सभी लोगों का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ मैंने A का जो रेट है वो 3 और B का रेट जो है -1, ये मैंने दिया इसीलिए था कि मैं इस पॉइंट को समझा दूं, भैया स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से कोई रिलेशन नहीं है। समझ आया आपको? ये आपका है रेट लॉ एक्सप्रेशन, ये हकीकत वाला रेट लॉ एक्सप्रेशन है। हकीकत वाला जानते हैं ना, ये रेट लॉ एक्सप्रेशन है भाई। अब सेकंड क्वेश्चन कह रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे आप बताएंगे? बोलो। साफ बात है, हम सभी लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर बताना चाहेंगे तो ये मेरा रेट लॉ एक्सप्रेशन है। तो इस रेट लॉ एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन की जो भी पावर है उनको जोड़ना है। तो 3 है प्लस माइनस क्या है? 1, तो ये टोटल आपके पास क्या हो जाएगा? सेकंड। मतलब ये जो रिएक्शन आपका है वो एक सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन है। बात मेरी समझ में आ गई आपको? किस टाइप का रिएक्शन है? सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन है। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? आई बात समझ में आपको? ठीक है, चलिए ठीक है। अब जैसे आपको मैं और भी ज्यादा क्वेश्चंस कुछ ऐसे देता हूं जिससे आप सभी लोग बढ़िया से आप इसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को समझ सकें। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि हमारे पास एक रिएक्शन है A, इससे कोई प्रोडक्ट बन रहा है। आपको मैं बताऊं, इन टेक्स्ट में या हो सकता है एनसीईआरटी एक्सरसाइज में इस तरह का एक क्वेश्चन है। कहेगा फॉर अ रिएक्शन A एरो मार्क प्रोडक्ट इफ ऑर्डर ऑफ, ध्यान से सुनना भाई, A is 1/2 is 1/2। तो आपसे पूछ सकता है कि आप सभी लोग
इस रिएक्शन का ऑर्डर बताइए। तो इस रिएक्शन का ऑर्डर आप सिंपली क्या कर लेंगे, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A और इनकी पावर 1/2। अब रिएक्टेंट तो एक ही है, तो जब एक ही रिएक्टेंट रहे तो जो आपका आंसर रहे ऑर्डर का वही आपका रिएक्शन का भी ऑर्डर रहेगा। मतलब उस मॉलिक्यूल का जो भी ऑर्डर रहेगा, जो भी रिएक्टेंट का ऑर्डर रहेगा वही पूरे रिएक्शन का रहेगा। आई बात समझ में? ये आप देखिए, अब मैं कुछ क्वेश्चंस को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, थोड़ा आप समझना। ये आप फॉर्मूला देख रहे हैं, अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन को मैं चेंज कर रहा हूं। यहां पे दो तरह के न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं। जैसे देखो यहां रेट है, कंसंट्रेशन है, ऑर्डर है। कितने डाटा है? रेट ऑफ रिएक्शन, कंसंट्रेशन और क्या है? ऑर्डर है। तीन चीजें हैं। तो आप सभी लोगों को क्वेश्चन पेपर में क्या होगा, दो डाटा आपको दे दिया जाएगा, तीसरा आपसे पूछ लिया जाएगा। इसमें में भी देखो तो तीन ही चीजें, ये तो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट से आपको कोई मतलब नहीं है। रेट ऑफ रिएक्शन, कंसंट्रेशन ऑर्डर, रेट ऑफ रिएक्शन, प्रेशर ऑर्डर, रेट ऑफ रिएक्शन, वॉल्यूम ऑर्डर। तो ये तीन डाटा हैं और इन तीन डाटा में क्या होगा, आपको किन्हीं दो डाटा के बारे में दिया जाएगा और आपसे तीसरा पूछ लिया जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे कह रहा हूं कि एक रिएक्शन हमारे पास है A, इससे एक प्रोडक्ट बन रहा है, मान रहे हैं ना। एक रिएक्शन है A, इससे एक प्रोडक्ट क्या हो रहा है, बन रहा है। और उसके बाद अगर ये कह दे कि इफ ऑर्डर ऑफ A विद रिस्पेक्ट ऑर्डर ऑफ A इज 2, ऑर्डर ऑफ A इज 2, ध्यान दीजिएगा। या मैं इसके आगे लिख देता हूं, 2 मतलब क्या है, डबल। एंड concentration of A, concentration of A कितना होगा, ये मानकर चलिए आपसे मैं अगर कह दूं कितना है, 1/2 है। कितना है, 1/2 है। तो आपसे मैं पूछूंगा कि आप रिएक्शन का रेट बताइए। तो जरा बताइए, इसमें दो चीजें दी गई हैं, एक ऑर्डर दिया गया है और एक क्या दिया गया है, कंसंट्रेशन दिया गया है। आपसे रेट पूछ रहा है तो आप बड़े आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करिए, कांस्टेंट वगैरह कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। कंसंट्रेशन की पावर क्या होती है, ऑर्डर। आप इसी के अकॉर्डिंग देखिए क्या आप सॉल्यूशन पा जाएंगे। कंसंट्रेशन कितना है, 1/2। ऑर्डर कितना है जरा बताइए, 2 है। भाई आप सिंपल सी बात है, इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होगा, रेट लॉ एक्सप्रेशन आपका यही तो होगा। बात समझ पाए नहीं? तो A आपका 1/2 है, तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा बताइए, रेट 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आपको मैं एक बात बता दे रहा हूं कि अगर आप सभी लोगों से मैं ये कहता हूं, ध्यान दीजिएगा, 2 और 1/2 में क्या डिफरेंस है बताइए। 2 और 1/2 में यही डिफरेंस है, एक डबल है और एक क्या हो रहा है, हाफ हो जा रहा है। एक डबल है और एक क्या हो जा रहा है, हाफ हो जा रहा है ना, यही बात होती है। तो यहाँ पर आप सभी लोग कहेंगे रेट कितना हो जाएगा, 1/4 टाइम हो जाएगा। रेट क्या हो जाएगा, 1/4 टाइम। ये आपका आंसर आ जाएगा, रेट इज इक्वल टू 1/4 टाइम। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कि आप सभी लोगों को ऑर्डर दिया जाएगा, कंसंट्रेशन दिया जाएगा, रेट पूछ लिया जाएगा। अब इसका अपोजिट दे सकता है, जैसे मैं अगर आपसे कह दूं कि आप इसका ऑर्डर बताइए, ध्यान दीजिएगा, इसका आप ऑर्डर बताइए जब रेट आपके पास मानकर चलिए कि यहां पे मैं कह दूं 8 टाइम्स है। जब रेट कितना है बताइए, 8 टाइम्स है। और आपसे क्या पूछ रहा हूं, बोलो ऑर्डर बताइए। तो कैसे आप बताएंगे, इसके लिए ये करिएगा, थोड़ा इसको देखेंगे। मुझे ऑर्डर तो पता है नहीं, तो कैसे करेंगे, रेट कितना है बोलो, 8 है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कंसंट्रेशन क्या 1/2, ऑर्डर को मैं क्या लिख दे रहा हूं, n। अच्छा जरा सोचो, अगर इस 2 को मैं लिखना चाहूं तो 2 की पावर 3 लिख सकता हूं, और इनको लिखना चाहूं तो 2 की पावर क्या लिख सकता हूं बताइए, 1/2 है, 2 की पावर आप क्या लिख सकते हैं, देखिए -n लिख सकते हैं।
तो यहां से और यहां से कंपेयर कर लीजिए, कंपेयर कर लेंगे तो n इज इक्वल क्या हो जाएगा बोलो, -3 हो जाएगा। n आपका क्या होगा बोलो, ऑर्डर हो जाएगा। तो हम सभी लोग ऑर्डर को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये आपको मैं जो फॉर्मूला बताया हूं, इन फॉर्मूलों के हेल्प से आप सभी लोग रिएक्शन का ऑर्डर निकाल सकते हैं। प्रॉब्लम में क्या होगा, या तो आपको ऑर्डर दिया रहेगा या तो आपको निकालना होगा। निकालने का मैंने एक मेथड आपको बता दिया। निकालने का एक मेथड है कि हम इन फॉर्मूलों के हेल्प से हम सभी लोग ऑर्डर क्या करेंगे, निकाल लेंगे। निकालने के लिए आपको क्या होगा, इनमें 3 ही डाटा है, तीनों में से किसी 2 के बारे में आपको इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया जाएगा और आप तीसरे को बड़े आसानी से कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। जैसे यहाँ पे ऑर्डर आपका कितना आ गया, -3 आ गया। अब मान लो अगर आपसे रेट लॉ एक्सप्रेशन भी पूछ लिया तो कैसे करेंगे भाई, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए, अब ऑर्डर कितना -3, ये आपके पास जो आएगा वो आएगा रेट लॉ एक्सप्रेशन आ जाएगा। मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूं इसी रिएक्शन के लिए, मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूं इसी रिएक्शन के लिए। अभी तक मैं जो भी क्वेश्चन बता रहा हूं उसमें केवल एक रिएक्टेंट है, केवल एक क्या है, रिएक्टेंट है। अगर मैं इन्हीं कंसंट्रेशन के जगह क्या मैं लिख देता, वॉल्यूम, और आपसे पूछता कि अब आप ऑर्डर बताइए तो क्या होता, जरा सोचो। तो आप सभी लोगों को वो फॉर्मूला ध्यान देना जिसमें वॉल्यूम रहे। तो हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखेंगे तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, वॉल्यूम की पावर क्या हो जाएगी, n, ऑर्डर जिसे कहेंगे। रेट कितना है बोलो, 1/8 है, इनवर्सली है। 1/वॉल्यूम कितना है देखो, 1/2, 1/2 की पावर क्या है, n है। अगर आप ध्यान से देखें तो इसे लिख सकते हैं क्या, 2 की पावर क्या लिख सकते हैं, n। अब 8 को हम सभी लोग 2 की पावर 3 लिख सकते हैं और 2 की पावर n, यहां कंपेयर कर लीजिए, ये सेम है। तो n इज इक्वल क्या आ गया बताइए, n इज इक्वल क्या आ गया, 3 आ गया। तो ये आपके पास क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और अगर लगे हाथ आपसे क्वेश्चन में कहता है कि आप इस रिएक्शन का रेट लॉ एक्सप्रेशन बताइए, तो आप तुरंत लिखेंगे R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A। अब ऑर्डर कितनी है, 3, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको दिए जा सकते हैं, बोर्ड पेपर में ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं और आपको करना पड़ेगा। क्वेश्चन में ऐसा कहे जाए, जैसे ही आप देखिए ये आपके पास मैंने हाफ लिखा है ना, वो ऐसा क्वेश्चन बोल देगा, थोड़ा सा आप समझिएगा। अगर मैं क्वेश्चन में ये कह दूं कि आप सभी लोग ऑर्डर बताइए ए का, जब pressure of A will be half and rate is double, आपसे जैसे मैं ये क्वेश्चन बोल देता हूं कि आप ऐसा आप बताइए कैसे करेंगे। हाफ का मतलब क्या होता है, हमारे सबके मैथ के अकॉर्डिंग 1/2 है। डबल का मतलब क्या होता है, 2 होता है, बड़े आसानी से कर सकते हैं। प्रेशर के बारे में कह रहा है तो प्रेशर वाला फॉर्मूला लगाइए। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक कांस्टेंट वगैरह चक्कर मत पड़िएगा, बात समझ पाए, उससे कोई मतलब नहीं है, ये आपके पास है। और यहाँ देखो प्रेशर है और प्रेशर की पावर क्या है बोलो, ऑर्डर, जिसे हम n से रोक। R क्या है जरा देखिए, रेट कितना है, डबल है, और ये प्रेशर कितना है देखो 1/2 है। इनकी पावर हमको क्या लिखना है बोलो, n लिखना है। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर -2 की पावर क्या हो जाएगा, -n। ये सेम है, यहाँ पावर 1 है, तो n इज इक्वल क्या हो जाएगा, -1। इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा बोलो, -1 आ जाएगा। इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा, -1। और इसी के साथ अगर वो रेट लॉ एक्सप्रेशन कहता है तो आप रेट लॉ एक्सप्रेशन कितना बता देंगे, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A की पावर कितना हो जाएगा, 1। ये हो जाएगा रेट लॉ एक्सप्रेशन। अच्छा, अभी तक जो भी आपने न्यूमेरिकल देखा उसमें हमने एक ही रिएक्टेंट की बात की है। मन में ऐसा आ रहा होगा अगर एक से अधिक रिएक्टेंट हुए तो क्या होगा, उसका भी सॉल्यूशन आपको करना है।
बस आप क्या करेंगे, जब एक से अधिक रिएक्टेंट रहेगा तो जिस रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में आप रेट निकालना चाहेंगे या ऑर्डर निकालना चाहेंगे तो अगले को आप ना के बराबर मान लीजिएगा, और अगले को निकालना है तो अगले को ना के बराबर। अभी मैं एक एग्जांपल देता हूं, उसको भी समझाता हूं। तो आप सभी लोगों को ऑर्डर निकालने का तरीका समझ में आया क्या? मैं एक बार फिर से वो लाइन दोहराता हूं जिस लाइन को मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था। क्या इस फॉर्मूले में अगर आप देखोगे, इन कांस्टेंट को आप मत ध्यान दीजिएगा। एक या तो रेट ऑफ रिएक्शन है, कंसंट्रेशन ऑर्डर है, रेट ऑफ रिएक्शन प्रेशर ऑर्डर है, या रेट ऑफ रिएक्शन वॉल्यूम ऑर्डर है। केवल 3 डाटा है। यहां न्यूमेरिकल आपका केवल इसी तरह का हो जाएगा कि आपको 2 डाटा के बारे में दिया जाएगा, तीसरा आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, जैसे आपसे कंसंट्रेशन ऑर्डर दिया गया तो रेट पूछ लेगा, रेट कंसंट्रेशन दिया गया तो ऑर्डर पूछ लेगा, रेट और ऑर्डर दिया गया तो कंसंट्रेशन पूछ लिया जाएगा। तो कितने टाइप का क्वेश्चन हुआ? 3। जितने डाटा होते हैं उतने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, इस बात को आप याद रखेंगे। जितने डाटा रहेंगे मैक्सिमम उतने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे आपने अभी देखा यहाँ 3 टाइप का बन सकता है। मेजरली आपका क्वेश्चन जो बनेगा वो ये रहेगा, या तो रेट निकालना पूछेगा आपसे या तो ऑर्डर निकालना पूछेगा। आपको सीखना है ऑर्डर निकालना। मैंने आपसे कहा कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जब आप सॉल्व करेंगे तो रिएक्शन का ऑर्डर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं दिया है तो मुझे ऑर्डर को डिटरमाइन करना होगा। और ऑर्डर को डिटरमाइन करने का मैंने एक तरीका ये आपको बता दिया, ठीक है, इन तीनों फॉर्मूले में से कैसा भी क्वेश्चन रहे। और एक तरीका मैं पहले ही बता चुका हूं, रेट कांस्टेंट की यूनिट के बेस पर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को बता सकते हैं। ये मैं प्रीवियस क्लास में आपको बताया हूं। जो लोग नए आए हैं उस क्लास को अटेंड करें, तब उनको समझ में आ जाएगा कि हम ऑर्डर को रेट कांस्टेंट की यूनिट के बेस पर कैसे सॉल्व करते हैं। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? इतना पूरा पोर्शन समझ में आ गया? चलिए ठीक है। अब मैंने आपसे जो कहा था एक अलग टाइप का क्वेश्चन, अभी तक आपने एक रिएक्टेंट लिया था, अब आपको मैं कहूंगा कि आप 2 रिएक्टेंट ले लीजिएगा। आप सभी लोगों को अगर ऊब लग रही हो तो थोड़ा सा मैं आपको एंटरटेनमेंट करा रहा हूं। मैं आपको एक स्टोरी सुना रहा हूं और आप उस स्टोरी को अच्छे से सुनिएगा, ठीक है। एक राजा का दरबार था और राजा की जो बिटिया थी उसकी एक ही कंडीशन थी कि मुझे आसपास के जितने भी हास्य कलाकार हैं अगर वो मुझे हंसा देंगे तो जो भी हंसा देगा मैं उसी से क्या कर लूंगा, शादी करूंगा। ये उसकी कंडीशन थी। इसके लिए राजा ने क्या किया था, एक अपनी बिटिया के लिए स्वयंवर जैसे रचाया जाता था पहले, और उसने ये बता दिया था कि हमारी बेटी की शादी जो है उसी आदमी के साथ होगी जो मेरी बेटी को हंसा देगा। तो भाई बहुत दूर दूर से बड़े बड़े हास्य कलाकार आए, एक से एक चुटकुला सुना रहे हैं, एक से एक बात को सुना रहे हैं, लेकिन उनकी बिटिया साइलेंट मोड में चल रही है, हंसी नहीं रही है। अब समझना, बहुत सारे चुटकुला सुनाए। तो उन्हीं के दरबार में जो है, उन्हीं के मतलब आप कह सकते हैं राज्य में एक घर था। उस घर में 2 भाई रहते थे और दोनों भाइयों के बीच में बहुत ही असीम प्रेम था। प्रेम ऐसा था कि अगर आप खेत में जाते तो एक साथ जाते काम करने, भोजन भी करते तो एक साथ भोजन करते। तो उनका जो भी काम था वो एकदम क्या था, एक साथ मिलकर काम करने की हमेशा उनकी आदत थी। तो जो बड़ा भाई है वो ये कह रहा है कि छोटे, राजा के दरबार में स्वयंवर रचाया गया है, उनकी बिटिया को जो कोई भी हंसा देगा शादी उसी से हो जाएगी। तो कहे हाँ चलिए देखते हैं। तो ये दोनों लोग जो है घर से निकल गए, लेकिन वहां प्रॉब्लम ये हो गई
कि प्रॉब्लम ये हुई कि इनके पास केवल तो केवल एक ही पैंट था, एक ही पैंट था और जाना दोनों लोगों को है। तो इन दोनों ने क्या किया था, एक साइड में एक पैर डाल लिए और दूसरे साइड में जो है दूसरे लोग पैर डाल लिए और वो राजा के दरबार में पहुंच गए। और जैसे ही राजा के दरबार में पहुंचे तो वहां पर क्या हुआ, जैसे ही उनकी बिटिया देखी ना, तुरंत ही ये हंसना चालू कर दी। तो वहां जो हास्य कलाकार थे वो कह रहे हैं कि मेरे जोक पे हंसी, मेरे जोक पे हंसी, मेरे जोक पे हंसी। तो वो बिटिया उठी और डांट दी कि आप सबके जोक पे मैं नहीं हंसी। वो जो दो शख्स सामने आए हैं, जो एक ही पैंट में दो लोग हैं, हम उनको देख के हंसे हैं। अब यहाँ समस्या हो गई, उन्होंने, राजा ने तो ये अनाउंस कर दिया था कि हम अपनी बिटिया की शादी उसी से कर देंगे जिसकी वजह से हंसेगी। अब वो क्या है, दो है। पहले के समय में एक राजा की कई बीवियां हो सकती थी, लेकिन एक बीविया के कई राजा हो ऐसा नहीं हो सकता था। अब वहां पर एक लड़की है, एक उनकी बिटिया है, अब उनके लिए क्या है, दो लोग हैं। तो वहां पर क्या किया गया, दोनों भाइयों ने क्या बोला था, उनकी एक ही बात थी, को जो भी वर्क करते थे, चाहे खेत में जाना, घर में आना, भोजन पानी करना, वो सब साथ में करते थे। उन दोनों भाइयों ने शर्त रखा, मेरी शादी जो है दोनों लोगों की एक साथ होनी चाहिए। तो वहां पर क्या किया गया, राजा तो राजा है, एक किसी लड़की को सेट किया गया, दोनों लोग की शादी हो गई। ये छोटा सा चुटकुला था, आपको हो सकता समझ में आया हो। हंसे कि नहीं हंसे, अच्छा लगा महाराज, अच्छा लगा, चुटकुला पसंद आया, थैंक यू। आप सब लोग भी इस पर बोलिए, कमेंट करिए, अच्छा लगा जोक कि नहीं लगा। और नहीं अच्छा लगा होगा तो आप मुझसे कह दीजिएगा, सर वंस मोर प्लीज, तो आपको मैं फिर से बोलूंगा। तो चलिए ठीक है, मैं आपको एक टाइप का और क्वेश्चन बता देता हूं। क्वेश्चन ये हमारे पास है कि अगर एक रिएक्शन आपके पास A प्लस बी और इससे कोई प्रोडक्ट बन रहा है, अब ध्यान दीजिएगा, इससे कोई अगर प्रोडक्ट बन रहा है तो आपसे अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि आप सभी लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताइए, ऑर्डर ऑफ क्या बताइए, रिएक्शन बताइए। ये आपको बताना है कब, जब आपको कुछ डाटा वो देगा। कौन कौन सा डाटा देगा, जैसे उसने दिया है क्वेश्चन में ए के लिए बी के लिए। ए के लिए दिया है कि अगर कंसंट्रेशन डबल हो जाती है तो जो उस सिचुएशन में रेट है वो 1/16 हो जाती है। ये पहला इंफॉर्मेशन दिया। बी के लिए क्या कह रहा है कि अगर कंसंट्रेशन ट्रिपल हो जाती है तो जो रेट है वो 1/3 हो जाता है। आपसे मैं पूछूंगा कि आप सभी लोग जो है रिएक्शन का ऑर्डर बताइए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे इसको कैसे सॉल्व करना है। तो मैं आपको बता दूं, जब दो रहे रिएक्टेंट या दो से ज्यादा रिएक्टेंट रहे तो आपकी आदत वही होनी चाहिए। जैसे स्टार्टिंग में देखिए A प्लस बी प्लस सी, मैंने ऐसा बोला था ना, A प्लस बी प्लस सी। तो वहां पे मैंने पहले A के रेस्पेक्ट में बताया, B के रेस्पेक्ट में बताया, C के रेस्पेक्ट में, और लास्ट में सबको जोड़ लिया था। अब आप खुद सोचो, जब मैं A के रेस्पेक्ट में बता रहा था तो कहीं न कहीं दो को मैंने इग्नोर किया था ना, दूसरे को बता रहा था मैंने पहले और तीसरे को इग्नोर किया था। ये फंडा आप अपनाइएगा कि आप जिसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर्स बताएंगे, अगर एक से अधिक है तो सभी को इग्नोर कर दीजिए। जैसे अगर हम यहां पे लगाएं रेट लॉ एट ए पर आप लगाइए तो आप समझिए बी के डाटा से आपको कोई मतलब नहीं है। ए पर लगाएंगे, कंसंट्रेशन कह रहा है डबल हो जाए, कंसंट्रेशन का टर्म है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करिए। और यहां से आप देखिए रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन की पावर क्या हो जाएगी, ऑर्डर। आप कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखो भाई, रेट कितना हो गया है 1/16, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कंसंट्रेशन कितना है जरा देखो, डबल मतलब दुई, डबल मतलब दो भाई, और ये पावर क्या है, n है। अब इसको हम 1/16 को अगर लिखना चाहूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखिए 1/2 की पावर कितना लिख सकता हूं, 4, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 2 की पावर क्या है n,
इसको ऊपर लेके चले आइए। जब ऊपर लेके चले आएंगे 2 की पावर -4 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 2 की पावर क्या हो जाएगा n। कंपेयर कर लीजिए, n इज इक्वल क्या हो जाएगा -4। मतलब a के रेस्पेक्ट में जो ऑर्डर आ रहा है वो कितना आ रहा है, -4 आ रहा है। अब अगर b के रेस्पेक्ट में बताना है तो कैसे आप बताएंगे, थोड़ा सा आप इसको समझेंगे। समझदारी में आप में बिल्कुल कमी नहीं है, भगवान ने कूट कूट के समझदारी दिया है। एट बी पर आप रेट लॉ लगाइए तो क्या हो जाएगा, वही फॉर्मूला है। तो बी के अकॉर्डिंग देखो रेट मैं डायरेक्ट कर देता हूं। रेट क्या है, 1/3 है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कंसंट्रेशन क्या है, देखो ट्रिपल है, तो ट्रिपल और इनकी पावर n, तो ये आप बताइए 3 की पावर -1 और 3 की पावर n, तो n इज इक्वल क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। समझ आ रहा है आपको, आ गया समझ में पूरा। मैंने आपसे क्या बोला कि अगर एक से अधिक रिएक्टेंट रहेगा तो आप पहले एक एक रिएक्टेंट को आप क्या करेंगे, उसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर बताएंगे। और जब एक एक रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में ऑर्डर बताएंगे तो फाइनली आप क्या कर लेंगे, सबको जोड़ लेंगे। अब अगर हम n इज इक्वल -1 है तो इसके लिए हम क्या बता सकते थे, ऐसे तो लिख सकते थे रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल b। अब मुझे ऑर्डर पता चल गया, वो ऑर्डर कितना है जरा देखो, यही तो रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है कि नहीं होता। और यहां पर आप देखिए रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होता, रेट लॉ एक्सप्रेशन ये बन जाता है रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a की पावर क्या हो जाता है, देखिए -4, इतना मिल जाता। यहां पर आप देखिए कितना मिला है, -1, और यहां पर कितना मिला हुआ है, -4 मिला हुआ है। आप सभी लोगों को करना क्या होगा, जब रिएक्शन का बताना चालू करेंगे तो हम इन दोनों को कंबाइन कर लिया करते थे। अब जब कंबाइंड आप कर लेंगे तो कंबाइंड फॉर्म आप नीचे ही लिखेंगे, कहीं जगह अच्छी रहे तो a की पावर -4, b की पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो अब आप बताइए यहां पर ये पूरे रिएक्शन का क्या हुआ, रेट लॉ एक्सप्रेशन हुआ। और इस रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो पावर है उन्हीं को हमको जोड़ लेना है, वही होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो जरा बताइए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा -4 में -1 जोड़िए तो -5, ये आंसर आ जाएगा। कितने लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया, आ गया समझ में, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं, ऐसे ही कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे जिसमें आप सभी लोग क्या करेंगे, ऑर्डर को निकालना आपको सीखना है। क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया है ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स की जान है। क्या है, जान है, ठीक है। इस जान को समझ जाओगे तो आपकी केमिस्ट्री अच्छी हो जाएगी। तो केमिस्ट्री क्या, केमिकल काइनेटिक्स तो मस्त हो ही जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप खुद सोचो, मैंने क्या बोला, या तो प्रॉब्लम में ऑर्डर दिया रहेगा या तो मुझे कैलकुलेट करना होगा। कैलकुलेट करने का एक रास्ता मैंने ये बताया, दूसरा मैंने इसके प्रीवियस क्लास में बता दिया था कि भाई आप रेट कांस्टेंट के यूनिट पर भी आप बता सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई हैं, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। और हाँ, एक बात मैं आप सबसे यही कहूँगा, आपको पता चल गया होगा मैं क्या कहने वाला हूँ, पता चल गया, अंतर्यामी तो हो ही। एक थे रामायण में, आप सभी लोग सुने, जामवंत। जामवंत में एक बहुत अच्छा कैरेक्टर था कि अगले आदमी की अंतरात्मा की बात को वो जान लेते थे। मैं इनडायरेक्टली आपको जामवंत नहीं बोल रहा हूँ, इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। मैं यही कहना चाहता था कि आप सभी लोग इस चैनल को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके लोगों में शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, या आप जिसको शेयर करें उसको कहिए भैया आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल किसी अमृत से कम नहीं है, आपको पूरा अच्छे से केमिस्ट्री हुआ, फिजिक्स हुआ, इंग्लिश हुआ, चीजें मिलने लगेंगी। तो आप सभी लोगों को बस मैं इतना कह रहा हूं कि आप जितना ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें जुड़ेंगे मुझे अच्छा बहुत लगेगा। और जब मुझे अच्छा लगेगा, मैं प्रसन्न रहूंगा, तो आपके लिए दुगनी मेहनत करूंगा। दुगनी मेहनत करने का मतलब ये है, मॉर्निंग में क्लास चला सकता हूँ, इवनिंग में भी क्लास चला सकता हूँ, आपका सिलेबस मैं बहुत जल्द कंप्लीट कर सकता हूँ। और ये यार एकदम क्या है, फ्री ऑफ कास्ट है, मैं पैसा थोड़ी ले रहा हूँ।
पैसा लेता तो आप सभी लोगों से मेहनत खूब करवाता। अब पैसा आप नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि हम मेहनत नहीं करेंगे। मेहनत करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, और आप आगे बढ़ेंगे तभी बढ़ेगा इंडिया। बात समझ में? तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे समझिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।